जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाएंगे वो सीखेंगे। तो ये देखो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको क्या दिया, y बराबरी से साइन लॉग ए। तो हमने पहला एक फंक्शन देखा था साइन एक्स ही हमारा क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो सबसे पहले इसी को हम क्या मानेंगे, x मान के साइन एक्स का करेंगे। तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और x की जगह क्या दिया है लॉग 1 + x²। तो सिंपल सा हम करेंगे dy/dx का। तो sec x का dy/dx कितना होता है, sec x × tan x। तो sec x × tan x लिख देंगे, sec x × tan x डिवाइडेड बाय क्या आपका sec x × log sec x। ठीक है, और ये sec x से sec x आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका आ गया tan x डिवाइडेड बाय log sec x। तो ये आपका आ गया dy/dx। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है डिफरेंशिएशन, जो यूनिट नंबर 2 M1 की है हमारी, अवकलन फंक्शन या डिफरेंशिएशन जो है हमारा, उसका लास्ट वीडियो है ये। हमने अभी तक के 4 वीडियो में देख लिया कि कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट बेसिक्स हमने देखा। पहले लेक्चर में डेफिनेशन देखी, दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि लिमिट क्या होता है और लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और कैसे हम लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर हमने डिफरेंशिएशन के ऊपर एक लेक्चर देखा कि डिफरेंशिएट फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, वो हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा कुछ फॉर्मूलेज और क्या रूल होते हैं हमारे डिफरेंशिएशन करने के, और कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है इसमें पूरे के पूरे हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर से आपको समझ आएगा कि कैसे हमारे जो अभी तक के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उसको हमको अप्लाई करना है हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि y बराबर से x × e⁻x है तो सिद्ध कीजिए कि 1/y dy/dx बराबर से 1 + 1/x है। सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले y बराबर से गिवन है y बराबर से x e⁻x। अभी यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है क्या है, दो फंक्शंस का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया है। तो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है हमारा कि पहले फंक्शन को हम जैसा का वैसा रखेंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस करके दूसरे फंक्शन को जैसा का वैसा रख के पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सिंपल से हमको यहाँ पर ये क्या करना है, dy/dx करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा d/dx x × e⁻x। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन मैं इसको मानूंगा x को, और ये हमारा हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो क्या है मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, पहले फंक्शन को आप क्या करते हो जैसा का वैसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को आप जैसा का वैसा रखेंगे, d/dx कांस्टेंट उसको लेते हैं और ये x करेंगे। अभी हमें पता है x e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है, प्लस e⁻x तो सामने जैसा का वैसा है, x का हम करते हैं तो क्या लिखते हैं 1 आता है इसका, तो ये आ जाएगा 1। तो जो आपका dy/dx आया वो आया x e⁻x + e⁻x, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e⁻x दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, तो e⁻x को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x + 1। तो ये आपका dy/dx का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमको जस्ट इसमें कुछ नहीं करना था, आपको मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करना था और फॉर्मूला हमको याद है, तो हम उसको पुट करके ईजिली आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी सेम ही है, दो फंक्शन का क्या मल्टीप्लिकेशन है, तो e⁻x log ex है, को हल कीजिए। तो हमें क्या दिया, मान लेंगे y बराबरी से dy/dx क्या है हमारा, y बराबरी से ये फंक्शन दिया है, y बराबरी से क्या है ये मैं, तो हम क्या रहे हैं dy/dx हमको दिया है e⁻x log ex। या तो आप इसको डायरेक्टली इसके बराबर ले लो, इसको छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है इसकी, सीधे बोल रहे हैं इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ से हम क्या, ये फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और ये हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड मान के पहले रूल वही लगाना है हमको, पहले वाले को कांस्टेंट रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है log ex, प्लस दूसरे वाले को आप छोड़ देना और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो यहाँ से e⁻x dy/dx log x का क्या होता है 1/x होता है, तो इसको हम लिख देंगे 1/x, प्लस log ex तो जैसा का वैसा हमारा, e⁻x का क्या होता है e⁻x, तो यहाँ से e⁻x हमको कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस log ex, और ये हमने कर दिया इसका सॉल्यूशन। तो ये आपका आ गया dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, डी इसका लेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आंसर आएगा। तो इतना से ही वो बोल रहा था कि आप इसको
सॉल्व करके बता दो क्या आएगा, तो ये इसका आंसर आने वाला है। तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x की पावर 5 cos x है तो dy बाई डी एक्स बताओ। तो ये भी हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला है, मल्टीप्लिकेशन वाले ज़्यादातर पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे, मान लेंगे क्या y बराबरी से क्या है cos x है, तो dy बाई डी एक्स बराबरी से क्या हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 cos x। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को क्या रखेंगे, कॉमन लेके कांस्टेंट रखेंगे, फिर दूसरे का हम डिफरेंशिएशन करेंगे cos x प्लस cos x जैसा का वैसा d बाई डी एक्स एक्स की पावर 5। ठीक है, x की पावर 5 cos x का हमने क्या देखा था माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस cos x x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो x की पावर n का क्या पढ़ा था, n सामने n की पावर में से एक कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 मतलब 4। तो इसको जमा के हम थोड़ा लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 5 साइन एक्स प्लस 5 एक्स की पावर 4 कॉस एक्स, और यही हमारा क्या रहेगा डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। तो ऐसे इजीली आपको सॉल्व करना है जब आपका दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या बोल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स याद कीजिए, यदि वाई बराबर से साइन लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 2 है। तो यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा है, हमने एक रूल पढ़ा था चैन रूल। चैन रूल क्या बोलता है, अगर कोई फंक्शन है उसके अंदर और फंक्शन है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाएंगे वो सीखेंगे। तो ये देखो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको क्या दिया, वाई बराबरी से साइन लॉग ए। तो हमने पहला एक फंक्शन देखा था साइन एक्स ही हमारा क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो सबसे पहले इसी को हम क्या मानेंगे, एक्स मान के साइन एक्स का करेंगे। तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और एक्स की जगह क्या दिया है लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सा हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, पहली स्टेप में तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, फिर ये हो जाएगा साइन लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो। अभी क्या इसको मैं पूरे को पहले एक्स मानूंगा, फिर साइन एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स की जगह क्या दिया, ये दिया है ना हमारा एक्स की जगह, तो ये लिख देंगे लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर में आ जाएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स किसका करेंगे, ये जो फंक्शन बचा उसका करेंगे लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पर दिख रहा है लॉग एक्स भी हमने एक फंक्शन पढ़ा था, तो एक्स की जगह क्या दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो और एक्स की जगह क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसको रख देंगे। तो ये तो जैसा का वैसे ही रहेगा हमारा कॉस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अभी सिंपल सा है, ये प्लस में दिए दो फंक्शन, तो ये कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1। तो अब सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा कॉस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 2x। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ 2x, तो इसको हम डायरेक्ट 2x लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x, और यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेंगे। इसको थोड़ा जमा के लिख देना आपने, 2x को सामने लिख देना, हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये हमने देखा किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है इसका ऐसे क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, y बराबर से log e sec x प्लस tan x। तो डी वाई बाई डी एक्स हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम जानते सॉल्यूशन करेंगे। ये भी क्या हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन log x की जगह क्या दिया है sec x प्लस tan x। तो सबसे पहले इसको अंदर वाले को x मानेंगे, log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो x की जगह ये रख देंगे। तो सिंपल सा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर से डी बाई डी एक्स, पहले एक बार लिख लेंगे इसको फंक्शन को log e sec x प्लस tan x। ठीक है, इसको पहले x मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो x की जगह क्या है sec x प्लस tan x, फिर इंटू डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन का अंदर वाले का करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका sec x प्लस tan x। ठीक है, अब इसका sec x, अब ये दोनों सम में दिया है, दोनों फंक्शन क्या है दोनों का सम है, तो अंदर हम इसका डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों का डिफरेंशिएशन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा अपन 1 अपॉन sec x प्लस tan x। इसका करेंगे तो sec x का क्या हमने पढ़ा था, sec x इंटू tan x पढ़ा था, sec x इंटू tan x प्लस tan x का पढ़ा था sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा sec
स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी यहाँ से हमको दिख रहा है सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स। तो यहाँ से ले लो कॉमन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कॉमन लेने से क्या होगा, सेक एक्स जैसा का वैसा है, सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स, क्योंकि स्क्वायर था ना तो एक सेक चले गया तो यहाँ पर क्या आ गया, सेक एक्स। तो ये दिख रहा है नीचे डिवाइडेड, दोनों डिवाइड में तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेक एक्स। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चैन रूल हमको लगाना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया तो हम चैन रूल से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लॉग सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये भी हमारा क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया है। सबसे पहले लॉग एक्स, तो लॉग इसको पूरे को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद इसको एक्स मान के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये y बराबर से हमको क्या दिया है, लॉग सेक एक्स। ठीक है, ये वहाँ पर ऐसा। अभी इसको x लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x होता है, x की जगह क्या लेंगे, लॉग सेक एक्स इंटू डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, अब एक लॉग x बचा है, लॉग सेक एक्स। ठीक है, ऐसा करेंगे इसको। अभी ये फिर से हम क्या लेंगे, इसको x ले लेंगे तो 1/log सेक एक्स, इसका हो जाएगा 1/x, x की जगह क्या है, सेक एक्स, तो ये हो जाएगा 1/सेक एक्स। अब डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, सेक एक्स का, तो सेक एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख देंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई क्या आपका, सेक एक्स इंटू लॉग सेक एक्स। ठीक है, और ये सेक एक्स से सेक एक्स आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसका आ गया टेन एक्स डिवाइडेड बाय लॉग सेक एक्स। तो ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे करके आपको क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। तो ऐसे करके ये प्रोसीजर है, इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये चैन रूल आप देखो रहे होंगे कैसे इजीली हमसे आंसर आ रहा है। बस हमको क्या है ना, फंक्शन और फंक्शन का रूल लगाते हुए चलना है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जो रूट के अंदर दिया है या इनफाइनाइट तक के जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आज हम अच्छे से देखेंगे। इसको बहुत इजी होते हैं सवाल, बट ऐसा देख के ही लोग घबरा जाते हैं कि क्या करना है। तो ऐसे में घबराना नहीं है, कैसा इसकी जो स्टेप्स है वो ध्यान रखना हमको। तो हमको क्या दिया है, y बराबर से रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट्स, ऐसा चलते चल रहा है। तो कहाँ तक के चल रहा है, इनफाइनाइट तक के चल रहा है। तो y बराबर से ये पूरा दिया है, तो हम साइन एक्स को जैसा का वैसा रहेंगे। यहाँ से भी अगर देखेंगे तो ये भी एक y के बराबर ही दिख रहा है ना, तो ये पूरी जो इक्वेशन है एक के बाद इसको हम पूरा y से रिप्लेस कर देंगे। तो y बराबर से हम क्या लिखेंगे, रूट के अंदर साइन एक्स प्लस वाई, मतलब y बराबर से इनफाइनाइट तक के चल रहा था। तो आप यहाँ से पूरे को क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो। तो हमने क्या लिख दिया, y। अभी दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर करो इसको, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा, स्क्वायर से करनी क्या हो जाती है, कट जाती है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अभी क्या करना है, दोनों तरफ का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, करो इसका, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होता है x के सापेक्ष। तो y क्या है, x का फंक्शन है ना, इसलिए कि पहले तो ये इसको x मान के करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, इसको मानेंगे तो क्या हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू, फिर किसका करेंगे, क्या हो गया ये हमारा, पहले y का हम करेंगे। तो दोनों के x के सापेक्ष क्या करेंगे, अब हम अवकलन करेंगे। तो वाई स्क्वायर है ना, y भी क्या है, फंक्शन है x का। तो सबसे पहले इसका करेंगे तो 2 y 2 - 1 हो जाएगा, फिर हमको y का भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसा करना है इसको, पहले क्या करना है, y को करना है। y का क्या होगा, 2 सामने आ जाएगा, 2 में से 1 का आएगा तो 1 आएंगी पावर, तो वो लिखेंगे नहीं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस बराबरी से साइन एक्स का हमने देखा था कॉस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेके आएंगे तो ये इधर काय में आ जाएगा, माइनस में, माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबरी से कॉस एक्स। अभी ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा हमारा यहाँ से,
तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा 2y माइनस 1 बराबरी से cos x, और ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबरी से cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इनफाइनाइट वालों को, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया होगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से करना है, y से रिप्लेस करना है, वर्ग करना है, दोनों को डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन के टाइम ये याद रखना है कि y जो है वो फंक्शन है x का है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक बार y को का कर देंगे, फिर उसके बाद फिर से y का हम करेंगे, है ना। इसको x मान के करेंगे, फिर इसको y का कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम वैसे ही दिया लेकिन अब पावर में दे दिया हमको। क्या दिया, साइन एक्स, इसकी पावर ये इनफाइनाइट तक है, तो हम ये इसको पूरा y कर सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे इसको, y बराबरी से साइन x की पावर y, ऐसा हम इसको पूरा लिख देंगे, है ना। क्योंकि y बराबरी से ऐसा था ना, तो इनफाइनाइट तक के जा रहा है, तो ये ऊपर वाले से भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। अभी इसका दोनों तरफ लॉग लेना है। जब भी देखो पावर में ऐसा कुछ आ गया तो हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। अगर x भी आता है तो हम उसको क्या लेंगे, लॉग लेके नीचे ला सकते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। दोनों तरफ लॉग अगर ले लेंगे तो क्या होगा, लॉग y बराबरी से लॉग साइन x की पावर y, और ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर रहती है वो सामने आ जाती है, तो ये हो जाएगा y लॉग साइन x, और ये हो जाएगा लॉग y, ठीक है। अभी क्या करना है हमको, दोनों तरफ अवकलन करना है। ये याद रखना है कि y जो है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। इसलिए वो उसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो इसका क्या होगा इसका हो जाएगा 1/y, फिर y का भी करना पड़ेगा हमको, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबरी से ये दोनों क्या, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो y जैसा का वैसा सेकंड फंक्शन का अवकलन करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 1/sin x, और sin x का क्या होता है cos x, प्लस सेकंड वाले को जैसा का वैसा रहने देंगे अब sin x, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखना है कि cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cot x हो जाता है। इसको हम cot x डायरेक्ट लिख लेंगे, और ये डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबरी से क्या हमारा y इंटू कॉट एक्स हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर हम इसको सॉल्व, यहाँ से क्या डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये 1/y है, तो इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये 1y लॉग साइन एक्स हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय क्या है y बराबरी से क्या है आपका y कॉट एक्स, ठीक है। y का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जाएगा। ये क्या आएगा y स्क्वायर कॉट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस y लॉग साइन एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर पूरा आपको समझ आया होगा। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख लो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि ये बहुत इजीली आपको पता चले। क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा रहे हैं, तो कैसे क्या इसके सूत्र थे वो हमने लास्ट लेक्चर में देखे हैं, ठीक है। मिलते हैं कोई और वीडियो में, थैंक यू।